नमस्कार भाई सभी को। आज की इस वीडियो में अगेन मैं करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो चलो कुछ जो हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो श्रुति चौधरी है, अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिस्कस कर रहे हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं जिसको। जो श्रुति चौधरी है वो कौन सा डिपार्टमेंट होल्ड किए हुए हैं? उनके पास डिपार्टमेंट है इरीगेशन का डिपार्टमेंट है श्रुति के पास, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का भी है। तो ये मैं पहले ही बता चुका था आपको पुरानी वीडियोज़ में कि चाइल्ड एंड वुमेन का, और इसकी ट्रिक के साथ बताया था, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो जो श्रुति चौहान है, इरीगेशन एंड चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट का मंत्रालय इनको दिया गया है। तो आगे देखो भाई, 2024 के मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं मंत्री हैं? तो भाई 2 महिला मंत्री है बस, ठीक है। एक तो होगी श्रुति चौधरी, ऊपर बताया, जो चाइल्ड वुमेन का मंत्रालय सौंपा गया है जिनको, और दूसरी होगी भाई आरती राव होगी, ठीक है। श्रुति चौधरी और आरती राव, ठीक है भाई, आरती राव सेकंड होगी, आरती राव, ठीक है। और आरती राव को हेल्थ डिपार्टमेंट सौंपा गया है, ठीक है भाई। ये भी मैं करा चुका हूँ पहले, और ट्रिक के साथ कराया है कि आरती करोगे आज के टाइम में तभी तुम्हारी हेल्थ ठीक रहेगी, नहीं तो आजकल पता नहीं लगता कब कितनी सारी बीमारियाँ हैं, ठीक है। तो भोजन और भजन दोनों पे ध्यान देना चाहिए आज के टाइम में, आरती मतलब। तो कृष्ण कुमार बेदी, ये कहाँ से अभी, नरवाना से हैं ये, ठीक है भाई। और इनको अध्यक्ष बनाया गया है, मिनिस्ट्री दी है किसको? एससी और बीसी के कल्याण की मिनिस्ट्री दी है, इनकी डेवलपमेंट, इनकी वेलफेयर की मिनिस्ट्री दी है, एससी और बीसी के वेलफेयर की, ठीक है भाई। कृष्ण कुमार बेदी, अब इसकी ट्रिक बना लो कि कृष्ण भगवान है, वो कोई भेदभाव नहीं करते, ठीक है। जात पात में सबका भला करते हैं, सबका कल्याण करते हैं जो कृष्ण जी थे, ठीक है। तो अरविंद शर्मा, तो अरविंद शर्मा को बनाया भाई टूरिज्म का मिनिस्टर बनाया है। ये सेंट्रल लेवल पे नहीं है भाई, हरियाणा लेवल पे है, ये राज्य सरकार में है ये, ठीक है भाई। स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। टूरिज्म का मिनिस्टर बनाया है, हेरिटेज का मतलब विरासत, टूरिज्म मतलब पर्यटन, और जेल का तुम्हें पता ही है भाई, ठीक है भाई। तो इन तीनों का मिनिस्टर बनाया है अरविंद को, ठीक है भाई। अब आगे देखो भाई, शिक्षा मंत्री कौन है भाई? महिपाल ढांडा है, ठीक है, महिपाल ढांडा। ऊर्जा मंत्री अनिल विज। अगला भाई, सामाजिक न्याय का जो मंत्रालय है वो किसको सौंपा गया? वो सौंपा गया है कृष्ण को, ठीक है। अब देखो, जो कृष्ण भगवान थे, उन्होंने जो युद्ध किया था, युद्ध में उन्होंने पांडवों को न्याय दिलाया था, ठीक है। न्याय के लिए ही इतना बड़ा युद्ध हुआ था, ठीक है भाई। और परिवहन का है वो है अनिल है। स्वास्थ्य का है आरती राव, ये मैं बता चुका हूँ, कई बार बताया है तो मैंने, वही पुरानी वीडियोज़ में मिल जाएगा। एंड और आगे है भाई सीने, सीने का मतलब होता है सिनेमा, ठीक है, सिनेमा से ये वर्ड बना है सीने। आर्ट्स एंड वर्कर वेलफेयर, हरियाणा में कहाँ पे है भाई सीने आर्ट्स एंड वर्कर वेलफेयर? ये है भाई पंचकूला में, ठीक है भाई। इसमें क्या होगा भाई, इसमें जो बच्चे हैं ना, डांसिंग एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो उनकी हेल्प की जाएगी इसमें, ठीक है भाई। ये पंचकूला में है भाई, ठीक है भाई। वेलफेयर के लिए किया जाएगा उन बच्चों के, और फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। तो आगे देखो भाई, हरि इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार ये किसको दिया गया है भाई? ये मिला है भाई नंदिनी नाम की कोई महिला है, नंदिनी को मिला है इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, ठीक है भाई। अब आगे देखो, बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार है भाई, ये किसको मिला? ये मिला है वंदना भारद्वाज को, ठीक है। बी से बहन, बी से भारद्वाज, ठीक है। और बहन का मिला है तो वंदना लड़की मिलेगी, कोई लड़की को ही मिला होगा, महिला को ही मिलेगा, ठीक है। बहन शन्नो देवी पंचायती राज का पुरस्कार है। अब आगे देखो, मन्नू भाकर का सबको पता है, शूटिंग के खिलाड़ी है, ठीक है। 10 मीटर का जो इवेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करती है ये, ठीक है, और जज्जर से बिलोंग करती है। तो एक वर्ल्ड कप, इसने वर्ल्ड कप जीता है, एक ग्रेनाडा वर्ल्ड कप नाम से एक इवेंट था, वो जीता है इसने। 10 मीटर का है, दोबारा से एयर पिस्टल का। और कौन सा पदक जीता है इसमें उसने? इसमें ब्रॉन्ज जीता है भाई, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो ओलंपिक में ये ऐसी पहली महिला है जो एक ही ओलंपिक में दो दो मेडल लेके आई है, ठीक है। और दोनों के दोनों ब्रॉन्ज लेके आई है। 10 मीटर का इवेंट था इनका, 10 मीटर पिस्टल का, ठीक है भाई। और जज्जा से बिलोंग करती है ये। तो आगे देखो, शव में बिना बिना चीरा लगाए पोस्टमार्टम, हाँ भाई, ऐसी सुविधा कहाँ पे मिलेगी आपको कि बिना चीर फाड़ किए शव का पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा? कहाँ है ऐसी सुविधा? यह है भाई पीजीआई रोहतक में है, ठीक है भाई। पीजीआई रोहतक में ये फैसिलिटी है कि कुछ ऐसे ही कर देंगे मशीनों से पोस्टमार्टम, जिसमें शव को काटा पीटा नहीं जाएगा, सीधा पोस्टमार्टम सब कुछ बता देंगे। प्रेसिडेंट ने किस हरियाणवी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? ठीक है भाई, गरिमा को किया है भाई, ठीक है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस वे होया करें जो कभी
धरती में लगी उड़ होया करें, नीची होया करें जो घनी, ठीक है, मतलब जिनका फ्लोर नीचा होया करे, ठीक है। जब बैठे तेनू लग गया कि रोड पे बैठे हैं, जैसे दिल्ली में है ना DTC, ये लो फ्लोर है सारी, तो हरियाणा में तो ऊंची ऊंची हुए हैं, तो ये लो फ्लोर भी चालू कर दी और इलेक्ट्रिक में कर दी हरियाणा वाला ने। तो कितने करी हैं ये, पानीपत से करी हैं भाई, ठीक है, पानीपत से। राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार 2024, ये किसको दिया गया है भाई, मोहित सांगवान को दिया गया है, ठीक है भाई, मोहित सांगवान को। सांगवान का बना लो सांग, जो वीर आदमी होते हैं ना, वीर आदमी वो सांग करते हैं, ठीक है भाई। जैविक खेती मतलब कि बायो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो खेती होती है, ठीक है, उस खेती को प्रमोट करने के लिए पद्मश्री मिला है भाई 2024 में। किसको मिला है, डॉक्टर हरिओम को, ठीक है भाई, हरिओम को, ठीक है। जैविक खेती, बायो खेती, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं मसाले वसाले तो खाना आजकल तो हम कुछ सब कुछ कबाड़ा, ठीक है। तो ये नेचुरल जैविक खेती में, ठीक है, डॉक्टर हरिओम को जाता है इनका श्रेय इस चीज़ का। तो हरियाणा का पहला केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, सेंट्रल योग और प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरल तरीक़ों से यहाँ पे तुम्हारी चिकित्सा करी जाओगी, जो पुराने टाइम होया करते ना उस हिसाब से करी जाओगी। नूनियत दवाई गोली ऑपरेशन के सारे तुम काट पीट दिए जाओगे ना देसी, ठीक है, जड़ी बूटियों के द्वारा। तो ये है भाई देवरखाना नाम की जगह है, ठीक है, देवरखाना में। अब आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन, लवणता का मतलब होता है सैलिनिटी, ठीक है, नमकीनपन, नमकीन कह दिया करें। सम्मेलन 2024 का आयोजन हरियाणा में कहाँ पे किया जाएगा भाई, लवणता जाती जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये है भाई करनाल में किया जाएगा, ठीक है। हरियाणा को किस वर्ष तक पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य है, 2027 तक है भाई, ठीक है। पराली पुरुली तो मुक्त बना देंगे, 2 साल और लगेंगे मतलब। हरियाणा में रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यासन किसने किया है, शिलान्यासन का मतलब उसकी नींव रखना, ठीक है, वो करा था भाई नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। 23 है भाई एम, हरियाणा में 23 है एम्स, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कह दिया करें इसने, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी में करा है रेवाड़ी में। A++ ग्रेड वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है भाई, पहली यूनिवर्सिटी वही बनी है जो हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी थी, कौन सी थी, KU थी, ठीक है, 1956 में बनी थी। उस टाइम पे हरियाणा भी नहीं बना था जब यह यूनिवर्सिटी बन गई थी, ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में। अब देखो भाई खेलो इंडिया गेम्स है 2024 में हुए थे जो, उसमें देखेंगे हरियाणा ने कितने मेडल लिए हैं, ठीक है, हरियाणा में कितने मेडल हैं, ठीक है भाई। तो उसके हरियाणा में मेडल रहे हैं 103 मेडल रहे हैं। और गोल्ड पूछ ले, गोल्ड कितने रहे हैं, तो वो हैं भाई 35 रहे हैं गोल्ड। तो हरियाणा में विद्यार्थी परिवहन योजना, तो विद्यार्थी परिवहन योजना है ना, या की योजना है, या की अगर बालका ने और जो गाँव घूम के बालक है उन्हें बिठा के स्कूलों में कॉलेजा में ले जाओगी, ठीक है, फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी जाएगी उनको। तो भैया 16 जनवरी 2024 से बनी थी यह स्कीम, ठीक है, चालू हो गई थी। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है भाई, मतदाताओं की संख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, मतदाताओं के हिसाब से मतलब कि नंबर ऑफ वोटर्स कह दिया करें मतदाताओं ने, मतलब कि सबसे ज़्यादा वोट किस पड़ी थी, वो पड़ी थी भाई गुड़गांव में पड़ी थी, ठीक है। गुड़गांव की तरफ से सबसे ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वोटिंग में, लोकसभा के चुनाव में, ठीक है भाई, जो अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। और दूसरे नंबर पर पूछे तो भाई सोनीपत में, गुड़गांव में तो गई थी 25 लाख वोटर ने योगदान दिया अपना, और सोनीपत तो 17 लाख ने भाई। तो आगे देखो, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप, या भाई CBSE वाला ने बनाई है। ई पुस्तकालय का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब फ़ोन वोन पे, ठीक है, इंटरनेट के द्वारा, ठीक है, एक हार्ड कॉपी में ना किया जाए जिसका यूज़, ठीक है भाई। आगे देखो 15 अगस्त 2024 में, तो 15 अगस्त 2024 में क्या था भाई, CM ने झंडा कित फहराया था, कुरुक्षेत्र में, ठीक है भाई। CM उस टाइम पे वो नायब सिंह सैनी नए नए बने थे, ठीक है, बने हाँ, ठीक है भाई, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो जहाँ से युद्ध भूमि होती है ना, अपने युद्ध की शुरुआत होती है हरियाणा में, वहाँ सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था, तो वहीं से शुरुआत की झंडा फहराने की। और गवर्नर तक कह दिया जा तू यमुनानगर, ठीक है, उसने कही जा तुम यमुनानगर की तरफ जा तू, ठीक है। और वो कुरुक्षेत्र में लाडवा से ही थे CM, ठीक है भाई, लाडवा से थे, तो इसलिए बनते ही सबसे पहले करा करना, हाँ भाई, अगर मैं नू बन गया था फिर अपने शहर में करूँगा सबसे पहले, तो अपने शहर में करा उनने, ठीक है, कुरुक्षेत्र में, क्योंकि वो लाडवा से थे, ठीक है भाई। तो CM ने बनती है 2024 में, जब खट्टर चला गया था ये आए थे CM। तो और गवर्नर तक कह दी
अब चल गाड़ी में बैठ कर चल लेंगे, ठीक है। गवर्नर ने कही है तन्ने भाई कुरुक्षेत्र में तार दूंगा, मैं ऊपर ही पर यमुनानगर जाके उड़े तो फिर आऊँगा, ठीक है भाई। ये बात हुई थी इनकी। फिर देखो 26 जनवरी 2025 का, यो ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैं बता चुका हूँ ट्रिक से तुम्हें। सीएम ने फिर आया था भाई रेवाड़ी में, ठीक है। गवर्नर ने फिर आया था फरीदाबाद में। ट्रिक भी बताई थी इसकी मैंने। ट्रिक क्या बताई थी कि सीएम बोला गवर्नर तू तो फ्री है, तो फरीदाबाद में फिर आ गया और मैं अपना बैठ कर रेवाड़ी खाऊंगा, ठीक है। रेवड़ी में बैठ कर रेवाड़ी खाऊंगा, ठीक है। 26 जनवरी जाडा का टाइम था, बढ़िया रेवड़ी खाई, ठीक है। जी सा आया, सकरात का टाइम था, कोथड़ी भी आ गई होगी इनकी, ठीक है। हरियाणा में ग्रेजुएट का भत्ता भाई कितना है? 2000, ठीक है भाई। हरियाणा में ग्रेजुएट का भत्ता है 2000, ठीक है। जो इसका मतलब है जो ग्रेजुएट आदमी है और जो वो नहीं कर रहा अपना भर दो, तुम भी अप्लाई कर दो, बात बन जाएगी। कितने 2000 का होगा खर्चा, चल लेगा तारा बढ़िया। जिम मारियो 2000 में, दही बनाइयो बढ़िया, ठीक है। क्योंकि जब तक नौकरी नहीं मिलती इतना खून फूकेगा, तो गिल की कुछ बढ़िया डाइट वाइट भी होनी चाहिए ताकि वो रिगेन होता रहे मामला, ठीक है भाई। हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट का भत्ता कितना है भाई? पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जैसे कि मास्टर्स डिग्री कर ले उसने 3500 मिलेंगे, तो भाई कर लो मास्टर्स डिग्री, एक बार खर्चा लग गया, ठीक है। 1500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। 1500 मिले साल के कितने हो जाए? 1500 करके 15 × 12 180, 1800 रुपये। ये मौसम भी बारिश का हो रहा है मेरे भाई आज, सोनीपत में तो बढ़िया बेईमान हो रहा है मौसम, ठीक है। तो तुम ईमानदार रहो, तुम बेईमान हो तो बनो। सीईटी कद्दे भी आ जाएगा, कभी सोचो ट्रांसफ़र होगा, पोस्टपोन होगा, कुछ भी हो सकता है यार, कहने तो ठीक है। कहने इनका नहीं बेरा कद ये कर देंगे, एकदम कर दिया तो फिर क्या करोगे तुम, ठीक है। तो सोच के तो यही चलो जो ये कह रही हैं, ठीक है। बाकी पक्का कुछ नहीं होया करता इनका। तो आगे देखो भाई, आगे क्या है? हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बनाया गया था फेस्टिवल, ठीक है भाई। अब आगे देखो वाटर प्लस रैंकिंग। वाटर प्लस रैंकिंग किस किस को मिली है भाई? करनाल को और हिसार को, ठीक है भाई। वाटर प्लस रैंकिंग होया करे एक उपाधि करनाल और हिसार को मिली है ये, ठीक है भाई। इसका मतलब वाटर बचाने में जो मिलती है एक, ठीक है, अचीवमेंट है एक, ठीक है। तो देखो इंटरनेशनल हैंडबॉल चैम्पियनशिप में गोल्ड जीतने वाला ऋषभ ने भाई हैंडबॉल में गोल्ड जीता है। कहाँ से है ऋषभ? ऋषभ है भाई सिरसा से, ठीक है। सिरसा से है ऋषभ, हैंडबॉल में गोल्ड जीता है, ठीक है। तो सिरसा कद बना था भाई? अब ये क्वेश्चन आया है। सिरसा बना था 1975 में। फरीदाबाद ये भी 1975 में बना था भाई। अब इसकी ट्रिक सिरसा और फरीदाबाद की सिरफिरा, ठीक है। सिरफिरा 1975 में, ठीक है। वो आगे देखो, तो आगे कहा भाई ने सिक्किम। अब सिक्किम कद बना था? यो भी 1975 में बना था। और पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था? यो भी 1975 में हुआ था। और पहला वर्ल्ड कप जीता कौन था? वेस्ट इंडीज़। दूसरा कौन जीता? वो भी वेस्ट इंडीज़, ठीक है। शायद वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ मैं इसके साथ, ठीक है। शायद वेस्ट इंडीज़ जीती थी, ठीक है। बट 90% तो श्योर हूँ मैं, ठीक है। बाकी चेक कर लेना एक बार आप, ठीक है। और थर्ड वर्ल्ड कप वो इंडिया जीती थी, ठीक है भाई। 1983 में हुआ था जो। अब देखो किस हरियाणवी ने फ्रांस में आयोजित भारतीय तैराकी दल का प्रतिनिधित्व किया था, कि रिप्रेजेंट किया था इंडिया की। एक स्विमिंग टूर्नामेंट था, फ्रांस में आयोजित किया गया था। पेरिस की कैपिटल है फ्रांस। तो हर्ष सरोवा था उनका नाम, ठीक है, जिन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। हर्ष सरोवा हरियाणा से। और इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने भाई? स्टील का तो उन्हें बेरा है वही, हिसार है स्टील सिटी, ठीक है। तो नवीन जिंदल हैं, स्टील मैन बोला जाता है इनको, ठीक है। नवीन जिंदल हैं, ठीक है। और ये भी हिसार से ताल्लुकात रखते हैं, जिंदल स्टील के मालिक हैं ये। और ये एमपी भी हैं, ठीक है। बीजेपी पार्टी की तरफ से कुरुक्षेत्र से एमपी हैं ये। और अगला क्वेश्चन भाई, इसकी माँ है ना, जो इनकी माँ है वो है सावित्री जिंदल है वो, ठीक है। वो एमएलए है, हिसार से एमएलए है वो, ठीक है भाई। और बीजेपी पार्टी में है, क्योंकि वो नवीन जिंदल भी बीजेपी से है ना, तो अपने बच्चे को ही सपोर्ट करेगी माँ, ठीक है भाई। तो इंडिया की रिचेस्ट लेडी है भाई ये, ठीक है। इंडिया की सबसे अमीर लेडी है ये सावित्री जिंदल, ठीक है भाई। अगर लेडीज़ में पूछा जाए तो ऐसा बोला जाता है। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस, मतलब एंटी ड्रग एडिक्शन डे, ये कब मनाया जाता है भाई? 26 जून 2025 को बनाया गया था ये, ठीक है भाई। 26 जून, आज से 2-3 दिन पहले ही मनाया गया था, ठीक है भाई। आज 30 हो गई है, 26 को मनाया था। अब देखो भाई सेल्फी विद डॉटर है, ये एक अभियान है, ये 9 जून 2015 को 15 को, ठीक है भाई। बहुत पुराना हो रहा है, 10 साल पहले हुआ था भाई सेल्फी का वो हिसाब किताब चालू हुआ था। क्योंकि जब ये एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत प्रचलित हो गए थे, सेल्फी का क्रेज़ आ गया था,
अपलोड करने का, सेल्फी खींच कर आता है, लोग दूसरे तक गया करके ले भाई एक फ़ोटो उतारी है। फिर उसके बाद सेल्फी का वो हो गया था लोगों में ना, उससे पहले बेरा भी ना हो यार था, लोगों ने सेल्फी हो या क्या करें, ठीक है। तो उससे टाइम पर सेल्फी डॉटर का प्रचलन कर दिया। और किसने करा भाई, सुनील जागलान ने किया है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अवनी अग्रवाल, अवनी अग्रवाल, और अवनी अग्रवाल अग्रवाल करनाल करनाल, ठीक है। अवनी अग्रवाल बिलोंग्स टू करनाल, ठीक है। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है अवनी अग्रवाल, ठीक है। और आगे देखो भाई, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र, ध्यान दिवस भी बताया था भाई मैंने तुम्हें, 21 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस, ठीक है। क्योंकि 22 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो गणित से पहले ध्यान तो लगाना पड़ेगा ना, एक दिन पहले ध्यान लगाओगे तभी तो 22 तारीख को गणित का पेपर दे पाओगे। तो ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको, देख लेना पुरानी वीडियो, हर चीज़ ट्रिक से बता रखी है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं किया मैंने ट्रिक्स का। इस वीडियो में सबसे कम ट्रिक का यूज़ किया है आज, क्योंकि पहले बताई हुई है सभी, ठीक है। तो इसीलिए जल्दी बन गई ये वीडियो, 50 क्वेश्चन कवर करवा दिए 15 मिनट के आसपास हो जाएंगे 50, ठीक है। ऊर्जा व शहरी विकास मंत्री कौन है भाई, ऊर्जा व शहरी विकास, ऊर्जा का तो पहले बता दिया था अनिल विज, और ये शहरी विज है, शहरी विकास है उसका भी वही सिटी डेवलपमेंट है, अनिल विज है ये भी, ठीक है। क्योंकि जब ऊर्जा होगी तभी तो शहर का विकास होगा, बिजली होगी, ठीक है, तभी तो शहरों का विकास होगा। बिजली और गाँव में, शहर और गाँव में यही तो फ़र्क है लाइट का मोस्टली तो, ठीक है। तो नलेश्वर मंदिर ये नू में है, ठीक है, नू में शिव मंदिर है ये, नू का मतलब मेवात में है। और मेवात कब बना था भाई, 2005 में, ठीक है भाई, 2005 में बन गया था मेवात, ठीक है। नू कहो या मेवात कहो, ठीक है। 2008 में पलवल बन गया था, और 2016 में लास्ट जिला बन गया था अपना, कौन सा, चरखी दादरी बन गया था, ठीक है भाई। 17वां जिला बना था 18वें संशोधन में। तो आगे देखो भाई, पंचकूला मेडिकल कॉलेज भाई सेक्टर 32 में है। पंचकूला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है भाई, सेक्टर 32 में है, ठीक है भाई। पंचकूला मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 में। और इसकी नींव किसने रखी थी भाई, खट्टर साहब ने रखी थी, ठीक है भाई। अब तो गई ये यो भाई, तुमने बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देंगी पक्षियों की, क्योंकि सुबह का टाइम है। अपने छत पर बैठ कर बढ़िया खुले वातावरण में मनाया करूँ प्रकृति के बीच। और थरतबिया एडवाइस दूंगा, प्रकृति के बीच रहो, जितना बढ़िया रहोगे माइंड तुम्हारा प्योर रहेगा, मोटिवेशन बनी रहेगी, एनर्जी रहेगी, एक अलग ही उमंग रहेगी जीवन में, ठीक है भाई। बिस्तर में तो बढ़िया रहा करो, मौसम बढ़िया है, अपना बाहर कर दो, ठीक है भाई। और रात ने मत पड़ा करो, सबसे गलत हैबिट है रात को देर तक जागना, ठीक है। सुबह जल्दी उठा करो, रात न सो जाया करो 11 बजे तक पहले, ठीक है भाई। चैटिंग चूटिंग के चक्कर में लगे रहो तुम, बाद में बहुत मौका मिलेगा चैटिंग करने का, तुम दबचते अंडोगे, इतना मौका मिलेगा एक बार ले तो सरकारी नौकरी, तुम तो चैटिंग कर करके दुखी हो जाओगे। तुम तो हनुमान चालीसा पढ़ के सोया करोगे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ठीक है। तो अपना ये भी लगा लो मेहनत, चैटिंग वैटिंग छोड़ दो कुछ दिन, ठीक है। महीने भर का काम है यो, महीने भर में कह रखी है इन्होंने, पेपर ले होंगे जुलाई के तीसरे हफ्ते में। तो अब ये भी सोचोगे तुम कि हरियाणा सरकार है भाई, ये तो गोली दिए जाए अगर आगे सरकार होगी, या तो नुए कराए पिछले 5 साल तक। तो भाई देखो करा तो नुए है, पर कद के कर देने का भरोसा भी नहीं है। 1% ले भी लिया तो फिर दिवाड़ा लिकट जाएगा थारा सबका, ठीक है। तो इसलिए अपना जान में तैयार रहो। तो क्या करना कि गीदड़ का शिकार करना है तो शेर के हथियार लेकर जाओ, ठीक है। अपनी तैयारी ऐसी बिठा दो ना, फिर तुम कद्दे ही पेपर ले लो, क्या दिक्कत है, ले ले घरा बढ़ के ले ले पेपर तुम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे कर ले भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, ड्यूटी पे भी जाऊँगा मैं। लोकसभा में विधानसभा में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% रिजर्वेशन के बाद देने के बिल को प्रेसिडेंट ने कब मंजूरी की कि लोकसभा और विधानसभा में जो इलेक्शन हुए हैं ना, उसमें 33% महिलाओं की सीट रहेंगी। तो ये भाई 2023 में हुआ था, 29 सितंबर 2023 में, ठीक है। थोड़ा पुराना है बट कोई ज़रूरी समझा इसलिए बता दिया। नाबार्ड ने हरियाणा के लिए 3.14 करोड़ का प्लान दिया है भाई, ठीक है भाई। नाबार्ड ने, ये नाबार्ड की क्या करे, एग्रीकल्चर बैंक है, किसान को सुनना ताई जो सोचा करे, ठीक है भाई। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, उनको लोन देने के लिए, ठीक है, उनको फैसिलिटी देने के लिए, ठीक है। तो 3.14 करोड़ का प्लान बनाया है भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, 38th नेशनल गेम्स में 38वां जो नेशनल गेम्स का संस्करण हुआ था भाई, उसमें अनीश बनवाला नाम का है एक व्यक्ति, एक बालक है, व्यक्ति तो के है, खिलाड़ी कहना सही रहेगा। तो उन्होंने भाई गोल्ड जीता है, ठीक है भाई, गोल्ड जीता है अनीश बनवाला ने, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से शूटिंग के खिलाड़ी हैं, एक बार फिर भी देख लेना, बट 90% आई एम श्योर अबाउट दैट। तो क्वेश्चन नंबर 48 में, कुरुक्षेत्र में थानेसर में, ये पुराना क्वेश्चन आ गया भाई काफ़ी, ठीक है। बट ये
इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि पेपर का लेवल अब की बार हार्ड हो सकता है, तो मैंने क्वेश्चन भी थोड़ा हार्ड दे दिया। कुरुक्षेत्र में थानेसर है भाई, ठीक है, थानेसर में कुक्कुट रोग है, कुक्कुट रोग एक बीमारी हो जाकर है, उसकी लैब कब स्थापित की गई थी कि जिसका कुक्कुट रोग हो रहा है वो आओ और इलाज कराओ, उपचार कराओ अपना, ठीक है, वो कब स्थापित की गई थी? वो 1988 और 1989 में की गई थी स्थापित भाई, ठीक है भाई। तो चलो भाई, आज की भी वीडियो में करंट अफेयर करा दी, और थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, मैंने तो दिन में एक ही वीडियो मुश्किल से डाल पा रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा ऑफलाइन क्लासेज ज़्यादा बढ़ा रखी है मेरी, क्योंकि पेपर करीब है सीईटी का, तो ऑफलाइन क्लासेज में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है उस चीज़ में। तो चलो कोई बात नहीं, जैसा भी टाइम मिलेगा मैं करता रहूँगा, ठीक है भाई, मैनेज करता रहूँगा मैं चीज़ों को अकॉर्डिंगली, तो रेगुलर बना रहूँगा मैं आपके साथ। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।